नमस्कार। आप सभी का स्वागत है संजय हॉस्पिटल मैनेजमेंट चैनल पे। और मैं आप लोग का होस्ट, आप लोग का दोस्त विकास। आज जो टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, स्पेशली रूम बॉयज़ के लिए, हाउसमैन के लिए, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। बहुत जन की क्वेरीज आ रहा था कि सर इंग्लिश नहीं आता, कैसे सीखे, और हाउस कीपिंग रूम बॉय के पोजीशन से सुपरवाइजर लेवल तक कैसे पहुँचे। तो बने रहिए, इस वीडियो के साथ में जुड़े रहिए। और जैसे मैं आप लोग को हमेशा बोलता हूँ, वीडियो के एंड तक बने रहिए, कुछ और टिप्स भी आप लोगों के लिए डालूंगा मैं। पहला जो टॉपिक करते हैं कि एक रूम बॉय के पोजीशन से आप सुपरवाइजर लेवल तक कैसे पहुँच सकते हो। जब आप होटल मैनेजमेंट करते हो या आपने होटल मैनेजमेंट नहीं किया, जैसे किसी प्रॉपर्टी में आप ज्वाइन करते हो, रूम बॉय में आपको फ्लोर का नॉलेज रहता है, ट्रॉली सेट करना, रूम क्लीन करना, गेस्ट का रिक्वेस्ट फुलफिल करना, ये सब चीज़ का नॉलेज रहता है। एक सुपरवाइजर लेवल तक पहुंचने के लिए आपको और नॉलेज बढ़ाना ज़रूरी है। नॉलेज इन द सेंस आपको पब्लिक एरिया की नॉलेज होनी चाहिए। पब्लिक एरियाज़ में क्लीनिंग किस तरह से होता है, डीप क्लीनिंग क्या होता है, सुपर क्लीनिंग क्या होता है। और रूम बॉय की पोजीशन से आपको अगर सुपरवाइजर लेवल तक पहुंचना है तो आपको प्लान करना शुरू पड़ेगा। प्लान इन द सेंस आपको अपने फ्लोर पे सुपर क्लीनिंग के लिए कुछ ब्लॉकिंग कर लिए, और कुछ लॉस्ट एंड फाउंड अगर रूम में मिल रहा है तो लॉस्ट एंड फाउंड का स्लिप बनाना, और रूम बॉय सेक्शन प्रॉपर भरना, ये सब चीज़ का नॉलेज आपको गेन करना पड़ेगा। और साथ में आपको सिस्टम का नॉलेज लेना पड़ेगा। प्रॉपर्टी में हो सकता है किसी प्रॉपर्टी में ओपरा यूज़ करे, हो सकता है किसी प्रॉपर्टी में फिडेलियो यूज़ करे, हो सकता है किसी प्रॉपर्टी में आइडियाज़ यूज़ करे। इसका नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। नॉलेज इन द सेंस आपको ये होनी चाहिए, रूम सिस्टम में कैसे क्लियर करना चाहिए, रूम सिस्टम में कैसे ब्लॉक करना चाहिए, और सुपर क्लीनिंग का शेड्यूल कैसे प्लान करना चाहिए। ये सब चीज़ का नॉलेज आपको लेना पड़ेगा। और नॉलेज लेने के लिए देखिए, कोई भी प्रॉपर्टी आपको ड्यूटी आवर्स में वो टाइम नहीं देगा, आपको वो चांस नहीं देगा। तो ड्यूटी आवर्स आपको अपने सुपीरियर से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, सर मैं एक्सटेंड करना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ। और जब अपना आप मेहनत करते हो, जब एक्स्ट्रा आवर्स आप रुकते हो, इनिशिएटिव दिखाते हो, तो ऑब्वियसली आपकी सुपीरियर की नज़र में आप आओगे और हो सकता है इंटरनल प्रमोशन मिले। ज़्यादातर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि एक सीनियर रूम बॉय से ही इंटरनल प्रमोशन होता है। अगर प्रमोशन नहीं भी मिलता है तो आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। प्रिपरेशन इन द सेंस आपको पूरी नॉलेज लेना पड़ेगा, किस टूल को क्या बोलते हैं, किस टूल कहाँ यूज़ होता है। इवन आपकी प्रॉपर्टी में स्क्रबिंग अगर हो रहा है, पॉलिशिंग हो रहा है, तो कार्पेट शैम्पूइंग हो रहा है, आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। उससे क्या होगा, आपको सीखने को मौका मिलेगा। और अगर कोई रूम आप रेडी कर रहे हो तो उस रूम में आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि वो रूम परफेक्टली बने, और आपके सुपरवाइजर्स क्या चेक कर रहे हैं उसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। वो जो सुपरवाइजर की क्वालिटीज़ है उसको एडप्ट करने की कोशिश करना चाहिए आपको। उससे आपका ज्ञान बढ़ेगा और नॉलेज बढ़ेगा। मानता हूँ बहुत जन रूम बॉयज़ है, हमारे जो डिपार्टमेंट है, बहुत सारा स्टाफ है जिसके पास इंग्लिश की नॉलेज नहीं है, उसको कम्युनिकेशन का नॉलेज प्रॉब्लम है। तो गाइज़, अगर आप कुछ इंग्लिश में बोल रहे हो, अगर गलती भी होता है तो आपके ऊपर कोई हंसेगा नहीं। आप कोई हंस रहा है तो वो बेवकूफ़ है। हंसने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन उनको देख के सीखना बंद करना वो मूर्खता है। तो आपको ये चीज़ नोटिस करना पड़ेगा। और इंग्लिश सीखने का आसान ये तरीका है, अगर बुक पढ़ने का इच्छा है तो बुक पढ़िए, अगर इंग्लिश मूवी देखने का इच्छा है तो इंग्लिश मूवी देखिए, अगर वो भी नहीं होता आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है तो न्यूज़पेपर पढ़िए, वो आपके ऊपर है। और कुछ भी चीज़ अगर इंग्लिश में कुछ मिलता है आपको, अभी तो सबके पास स्मार्टफोन्स है, गूगल ट्रांसलेट में डालिए और वहाँ से हिंदी में अनुवाद कीजिए, समझने की कोशिश करिए वो लाइन का सेंटेंस क्या है। और हमारी इंडस्ट्री पे इंग्लिश सीखने के लिए हमारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड, हाउसकीपिंग से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, जो भी पॉइंट्स है, उसको आप सीखने की कोशिश कीजिए। मेरे साथ में बहुत सारे रूम बॉयज़ थे जो ताज में थे, बिल्कुल अंगूठा छाप, उनके पास कोई पढ़ाई नहीं था, बट
वो लोग इंग्लिश बोलते थे, भले टूटे फूटे बोलते थे, लेकिन गेस्ट को समझ में आता था, यूरोपियन गेस्ट को हैंडल करता था। गाइस, आप लोगों को जितनी भी मैं टॉपिक बनाता हूँ, जितनी भी मेरी वीडियोस आते हैं, मैं हिंदी में ट्राई करता हूँ एक्सप्लेन करने का। मैं इंग्लिश में भी डाल रहा था, लेकिन अब मुझे लगने लगा कि बच्चे लोगों को सीखना है इस चीज़। और एक सुपरवाइजर लेवल जाने के लिए एक रूम बॉय से आपको बेसिक नॉलेज लेना पड़ेगा। रूम कैसे चेक करना है, एरियाज़ कैसे चेक करना है, और आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सुपरवाइजर जब आपका ब्रीफिंग ले रहा है, आपका डीप ब्रीफिंग ले रहा है, उस सब पॉइंट्स को मेमोराइज करना पड़ेगा। और आपके पास एक नोटपैड होना चाहिए। कुछ भी चीज़ नया मिलता है आपको, अगर कोई नया इंग्लिश का वर्ड मिल रहा है, उसको लिख के रखिए, गूगल ट्रांसलेट पे चेक कीजिए उसका मतलब क्या है। और रूम बॉयज़ की चेकलिस्ट, आपके रूम बॉय सेक्शन बुक है, वो सेक्शन बुक प्रॉपर भरने की कोशिश कीजिए। उसमें रिफ्यूज सर्विस किसको बोलते हैं, और आपका सुपरवाइज़र अगर रूम डीएनडी है तो डीएनडी के लिए क्या कर रहे हैं, अगर गेस्ट रिफ्यूज सर्विस बोल रहा है तो उसको क्या कर रहे हैं, अगर गेस्ट का कंप्लेंट है तो कैसे हैंडल कर। तो ये सब चीज़ को अगर आप याद रखोगे और ये सब चीज़ को आप ट्राई करोगे इम्प्लीमेंट के लिए, तो ऑब्वियसली आप एक सुपरवाइजर लेवल तक पहुंच सकते हो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है गाइस। आपको सिर्फ डीप क्लीनिंग क्या होता है, क्लीनिंग के ऊपर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सुपर क्लीनिंग के टाइम में क्या कर रहा है, डब्ल्यूसी डीप क्लीनिंग कैसे किया जाता है, और इवन लॉन्ड्री कैसे पिकअप कर रहा है, सुपरवाइजर गेस्ट से कैसे कोऑर्डिनेट कर रहा है। ये सब चीज़ अगर सीखोगे तो ऑब्वियसली आप आगे बढ़ोगे। और रूम बॉयज़ का इंटरव्यू क्वेश्चंस पे मैं डाल दूंगा, किस तरह से इंटरव्यू होता है और आप लोग की सीवी कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में मैं वीडियो डिटेल में लेके आऊँगा गाइस। और आप लोगों को समझ में आया होगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए संजय हॉस्पिटल मैनेजमेंट चैनल को, और बी एट होम, बी सेफ गाइस, बाय बाय।